तो आज हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भाग 4 देख रहे हैं। भाग 4 में एक्सरसाइज 1 है, जिसमें भारतीय भवन बुक से क्वेश्चन हम लोग 13 से लेकर के 19 तक के डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग 19 से पहले क्लियर कर चुके हैं और कल आप संरेख के बारे में पढ़े थे। तो ठीक उसी टाइप के आज भी प्रश्न कुछ आधारित है। जैसे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो बड़ा इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 बाबू कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि उस त्रिभुज की परिमिति 12 इकाई है। सिद्ध करना है कि उस त्रिभुज की इकाई 12 इकाई है, जिसके शीर्ष के निर्देशांक दिया हुआ है 3,4, 0,4 और 3,0 है। साथ ही यह भी सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो भुजाएं मिलकर के तीसरी भुजा से बड़ी है। त्रिभुज के दो भुजा मिलकर के तीसरी भुजा से क्या है? तो दो चीज प्रूव्ड करना है। फर्स्ट वाला प्रूव्ड करना है, सेकंड वाला प्रूव्ड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC के शीर्ष दिया हुआ है 3,4, उसके बाद 0,4 और 3,0 शीर्ष है। क्या है? शीर्ष है। लिख दें आराम से हम कि सर माना त्रिभुज ABC के ये तीनों क्या है? शीर्ष है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे बाबू। देखिए ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज के 3 शीर्ष, हम शीर्ष को मान लेते हैं ABC। A का निर्देशांक 3,4 मान लेते हैं, B का निर्देशांक 0,4 मान लेते हैं और C का निर्देशांक 3,0 मान लेते हैं। अब बोला कि जब इसका परिमिति निकालिएगा, सिद्ध कीजिए। सबसे पहले क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए कि उस त्रिभुज की परिमिति कितना? 12 इकाई। मतलब इस त्रिभुज की परिमिति निकालेंगे तो कितना इकाई होगा? 12 इकाई। तो परिमिति का फार्मूला क्या होता है? भुजाओं का योग। भुजाओं का योग। तो सबसे पहले हमको निकालना है भुजा। क्या निकालना है? भुजा। तो इसमें 3 भुजा है ना जी। पहला भुजा AB, दूसरा भुजा BC है, तीसरा भुजा AC। ठीक है? अरे लड़की अपना देखो, जो जहां जल्दी बैठो। तो हम सबसे पहले AB निकालेंगे। कौन भुजा निकाल रहे हैं बाबू? तो AB का फार्मूला होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया फार्मूला। ये किसका फार्मूला हो गया? बोलिए किसका फार्मूला हो गया? एक मिनट रुक जाइए। फार्मूला के लिए थोड़ा सा हम अलग विधि लगाते हैं। ये हो गया फार्मूला। हो गया नहीं फार्मूला? ये क्या हो गया? फार्मूला हो गया। किसका फार्मूला हो गया? दूरी सूत्र का। किसका हो गया? दूरी सूत्र का। आप बताइए सबका मान रखेंगे हम √। अगर बात करें तो x2 का मान कितना है? देखिए अगर इसको आप x1 मानेंगे तो इसको x2 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे तो इसको y2 मानेंगे। तो x2 का मान कितना ले लें हम? 0 और x1 का मान 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान, एक मिनट यहाँ पे ज़्यादा लिखा गया कुछ। हाँ, y2 का मान 4 और y1 का मान ये भी 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको अगर हम घटाएंगे बाबू तो 0 में से 3 गया तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 में से 4 गया तो 0 का स्क्वायर। अब बताइए इसका स्क्वायर करेंगे तो भाई -3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। अगर आप इसको जोड़ेंगे भी तो कितना आएगा? कितना आएगा बाबू?
9 आएगा, अंडर रूट 9 और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3। तो अभी आप क्या निकाले, ए बी निकाले, पहला भुजा निकाल लिया ना। अब हम क्या करेंगे, हम बी सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी सी। तो यहाँ चलिए हम बी सी का जगह नहीं तो हम यहाँ पे काट के लिख रहे हैं इधर, ठीक है। तो हम अगर बी सी का फार्मूला लगाएंगे तो बी सी का भी सेम फार्मूला हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये देखिए दूरी सूत्र लिख दिया यहाँ पे ना। अब देखिए इसमें EX1 है, EX2 है, Y1 है, Y2 है। तो बताइए कि EX2 का मान कितना हो जाएगा, 3 है जी। EX1 EX2, देखो यहाँ पहले हम B से C निकाल रहे हैं बाबू, तो EX1 EX2 Y1 Y2। तो बताइए X2 का मान 3, X1 का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस Y2 का मान 0 और Y1 का मान 4 का होल स्क्वायर। अब बताइए 3 में से 0 घटाइएगा तो 3 है ना बचेगा, तो 3 का स्क्वायर, और इसमें से घटाइएगा तो -4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 9, और -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, प्लस में दोनों के जोड़िएगा तो 25, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 5। इसका मतलब BC हमें कितना पता लग गया, 5 पता लग गया। अब हम क्या करेंगे, A से C निकालेंगे, A से C निकालेंगे, क्योंकि हम तीनों भुजा निकालेंगे। तो अब AC का भी फार्मूला हम यहाँ पे देखिए लिख देते हैं, लिख दिए ना AC का फार्मूला। AC मतलब हम दूरी सूत्र एक बार कॉपी कर लिए, ये दूरी सूत्र है, क्या है, दूरी सूत्र है, हाँ। अब बताइए X2 का मान, अब देखिए बोलेंगे सर EX1 है, EX2 है, Y1 है, Y2 है। तो X2 का मान कितना, 3, और X1 का मान 3 का होल स्क्वायर प्लस Y2 का मान 0 और Y1 का मान 4 का होल स्क्वायर। अब बताइए बाबू कि हम 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 0 में से 4 घटाए तो -4 का होल स्क्वायर। अगर देखिए और छोटा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो चलिए यहाँ पे आते हैं लेकर के। अब हम क्या करेंगे, तो भाई 0 का स्क्वायर करेंगे बाबू तो 0 ही नहीं होगा, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो +16 हो जाएगा, और 16 में 0 के जोड़ेंगे बउआ तो 16 हो जाएगा, वर्गमूल निकालिएगा तो 4 हो जाएगा। तो देखिए चलिए आ जाइए सब। तो सबसे पहले AB, उसके बाद हम निकाले BC, उसके बाद हम निकाले AC, हम तीनों भुजा निकाल दिए ना। तो पहला क्वेश्चन में क्या कहा कि आप सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की परिमिति 12 इकाई है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की इकाई, तो हम लिखेंगे ना कि सर त्रिभुज की परिमिति, यहाँ लिख देते हैं कि बाबू त्रिभुज की परिमिति, क्या लिखना है हमको, क्या बोला, परिमिति, परिमिति। तो भाई परिमिति या तो परिमाप भी बोल सकते हैं, ठीक है। परिमिति या परिमाप का फार्मूला क्या होता है, AB प्लस BC प्लस AC। त्रिभुज की परिमिति कहने का मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। तो AB का मान कितना है बाबू, 3, BC का मान 5 और AC का मान 4। देखिए जोड़िए तो आता है ना 12 इकाई आ गया। तो इसमें पहला बोला कि बताइए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की परिमाप 12 इकाई, तो हाँ बोलेंगे त्रिभुज का परिमाप 12 इकाई आ गया, पहला प्रूव्ड हो गया। दूसरा प्रश्न में भी क्या बोला था कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की कोई दो भुजा, त्रिभुज के कोई दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। तो हम दो भुजा का योग करते हैं, मान लेते हैं हम AB जोड़ते हैं, AB प्लस BC, दो भुजा जोड़े ना जी, तो AB प्लस BC, तो AB का मान 3 और BC का मान कितना 5, तो जोड़ेंगे 5 और 3 8। अब देखिए 8 जो है तीसरी भुजा कौन है इसमें, तीसरी भुजा AC है, तो AC से बड़ा है कि नहीं, AC से बड़ा है। तो लिखेंगे कि 8 जो है वो किससे, AC से बड़ा है ना, AC से बड़ा, किसी को दिक्कत नहीं। फिर और अभी तो हम एक ही प्रूफ किए, अब हम अगला चेक करेंगे, B से C को जोड़ेंगे, BC प्लस AC, तो BC का मान कितना है 5, AC का मान कितना है 4, तो 5 और 4 9। ये बताइए तो BC और AC के जोड़े, हम देखिए ये दोनों जोड़े BC और AC के जोड़े, तो इससे बड़ा होना चाहिए। तो इसका बताइए AB से बड़ा है कि नहीं, AB का मान कितना है, AB का मान 3 है, तो 3 से बड़ा है कि नहीं। चलिए अब हम अगला जोड़ेंगे AC प्लस AB, तो अब AC कितना है, AC का मान 4,
और ए बी का मान कितना है 3, तो 4 और 3 7। देखिए तीसरा से बड़ा है कि नहीं, 5 से बड़ा है बी सी। तो आप इसमें से देखिए 3 भुजा है, आप कोई भी 2 भुजा के जब जोड़ते हैं तो तीसरा से बड़ा हो जाना चाहिए जोड़ करके, ऐसा बोला था यहाँ पे। कह रहा सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के कोई 2 भुजा मिल करके तीसरी भुजा से बड़ी है। तो देखिए तो कोई 2 भुजा जोड़ रहे तो तीसरी से बड़ा हो रहा है, कोई 2 भुजा के जोड़ रहे तो तीसरी से बड़ा हो रहा है, कोई 2 भुजा जोड़ रहे तो तीसरी से वह बड़ा हो रहा है। तो बताइए प्रश्न पूरी तरीका से क्लियर हुआ, किसी कोई दिक्कत प्रश्न में नहीं। तो नेक्स्ट सवाल देखा जाए। अब हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, प्रश्न संख्या 14। ये भी काफी इजी है बाबू, आप समझिएगा। आप पहला प्रश्न समझ लिए ना 13 का, तो बाकी अब 19 तक आपके लिए इजी है, ठीक है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0,2, 3,1 और 1,-1 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, ये आपको प्रूव्ड करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, ये आपको प्रूव्ड करना। तो हम सबसे पहले मानेंगे कि सर माना कि त्रिभुज ए बी सी के 0,2, 3,1 और 1,-1 क्या है, शीर्ष है ना। क्या है बाबू, शीर्ष है। हम पहले मान लिए कि त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। तो हम पहले देखिए त्रिभुज के शीर्ष मान लेते हैं। हम त्रिभुज को मानते हैं ए बी और सी, तीनों शीर्ष का। ये देखिए 0,2 दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 3,1 दिया हुआ है, और चौथा है 1,-1 दिया हुआ है। अब बोला कि आप बताइए कि त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या दूसरा त्रिभुज के शीर्ष है। तो पहले हम तो भुजा निकाल के चेक करेंगे, और भुजा से ही पता लगेगा कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है। तो आप भुजा निकालिएगा। तो सबसे पहले ए बी, तो ए बी का फार्मूला लगाइएगा। तो हम आपको ए बी का फार्मूला मतलब दूरी सूत्र, तो यहाँ देखिए दूरी सूत्र लिखा हुआ है ना। आप बताइए √x2 का मान, अब ए बी निकाल रहे हैं ना, तो देखिए x1 x2, y1 y2, तो x2 का मान 3, x1 का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 और y1 का मान 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 3 में से बाबू अब जब 0 घटाएंगे तो भाई 3 ही का स्क्वायर होगा ना, और इसमें से घटाएंगे तो -1 का होल स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 1 का स्क्वायर 1, जोड़ेंगे तो √10 आ गया। ये भी कितना निकल के आ गया √10। अब हम निकालेंगे दूसरा भुजा जिसका नाम है BC। दूसरा भुजा कौन है BC। चलिए हम BC निकालते हैं, B से C। सेम फार्मूला पहले लगा देना है, फार्मूला दूरी सूत्र सबके लिए यही लगेगा। तो बताइए √x2 का मान, देखिए x1 है x2 है, y1 y2, तो x2 का मान 1 और माइनस x1 का मान 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -1 और y1 का मान 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए घटाएंगे जब, तो यहाँ देखिए -2 का स्क्वायर और यहाँ -2 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस लेकिन चाहिए माइनस का ही रहेगा। ठीक है, अब इधर बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, तो -2 का स्क्वायर होता है 4 और -2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 जोड़ दिए तो 8 हो गया। कितना हो गया, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो आएगा 2√2। कितना होगा 2√2 हो जाएगा। ये क्या निकल गया BC निकल गया। अब हम AC निकालेंगे, A से C। क्या निकालेंगे बाबू, A से C निकालेंगे। ठीक है, हम A से C निकालेंगे। तो AC के लिए फार्मूला भी हम दूरी सूत्र ही लगाएंगे, क्योंकि दूरी सूत्र से तो निकलेगा ना। अब बताइए √x2 का मान, देखिए x1 x2 y1 y2, तो बताइए x2 का मान 1 और x1 का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -1 और y1 का मान 2 का होल स्क्वायर। अब चलिए आगे हल करेंगे। तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 का ही स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो -3 का स्क्वायर। अब बताइए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 3 का स्क्वायर 9 और जोड़ दे तो
10। देखिए इसमें से 3 भुजा निकला। पहला आपको आया ए बी का मान √10, बी सी आया 2√2 और ए सी आया √10। इसका मतलब है कि सर ए बी यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बना रहे, ठीक है। ए बी और बराबर में कौन है? ए सी। ए बी और ए सी का मान क्या है? बराबर है, क्योंकि √10 ये भी है, √10 ये भी है। इसमें एक भुजा बराबर नहीं है, कौन? बी सी। बी सी जो है क्या है? ये दोनों भुजा के बराबर नहीं है। तो हम समझते हैं कि सर समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी 2 भुजा बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी 2 भुजा। तो बताइए इस त्रिभुज में अब जब निकाले दूरी तो क्या 2 भुजा बराबर है? नहीं है। दो त्रिभुज है ना बराबर जी? 2 त्रिभुज। तो 2 कोण बराबर है? ये कह रहा है 2 समद्विबाहु कोण बराबर, तो उनके कोण और भुजा समझ में नहीं आता है। कहाँ 2 कोण है? हम कोण निकाल कहाँ रहे हैं? हम भाई भुजा निकाल रहे हैं, ठीक है। हम भुजा निकाल रहे हैं। बराबर क्या है? शीर्ष बराबर होता है। अरे भाई भुजा ने बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का डिफिनेशन क्या है? जिस त्रिभुज की 2 भुजा आपस में बराबर हो, एक भुजा नहीं बराबर हो। तो देखिए 2 त्रिभुज का भुजा बराबर है, बोला इसके आधार की लंबाई भी प्राप्त कीजिए, आधार की लंबाई भी प्राप्त कीजिए। तो कहने का मतलब बाबू कि जो बराबर होता है, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का ऐसे चित्र बनता है, ये दोनों भुजा बराबर होता है, और जो बराबर नहीं होता वो आधार कहलाता है। तो देखिए बराबर कौन है? √10 और दूसरा कितना? √, ये भी 10, और कौन बराबर नहीं? तो 2√2 बराबर नहीं है, तो यही आधार होगा। तो पूछा कि सबसे पहले ये बताइए, सिद्ध कीजिए कि इसके एक समबाहु त्रिभुज। अच्छा नहीं, सिद्ध कहाँ करना था? सिद्ध कीजिए, हाँ समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो ये तो सिद्ध हो गया कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब बोला कि इसके आधार की लंबाई प्राप्त कीजिए, तो आधार की लंबाई हो गया 2√2। कितना हो गया? 2√2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। नेक्स्ट भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 15 का सिद्ध कीजिए कि बिंदु दिया हुआ है 3 गो एक के समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये पहले आपको प्रूव करके दिखाना है कि जो आपके सामने स्क्रीन पर शीर्ष दिया गया तीनों उस समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो हम सबसे पहले मानेंगे कि माना कि त्रिभुज ए बी सी कितना 2a + 4a 2a, 6a और 2a + √3a, 5a, ये सब त्रिभुज के क्या है? शीर्ष है। क्या है? शीर्ष है। देखो बंद करो ना जी। त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे लाते हैं ए बी सी। पहला शीर्ष दिया हुआ है 2a, 4a। आइए 2a, 6a। फिर अगला है 2a + √3a, 5a। ये देखिए ये त्रिभुज के शीर्ष दिया गया और आपको प्रूव्ड करके दिखाना है कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले आप ए बी निकालिए। क्या निकालिएगा? तो चलिए ए बी का हम फार्मूला लगाते हैं। ए बी का यही फार्मूला है। तो चलिए x2, तो देखिए ये x1 है, ये x2, y1, y2। तो x2 का मान कितना हो जाएगा? 2a और माइनस x1 का मान 2a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 6a और y1 का मान 4a का होल स्क्वायर। अब बताइए 2a में से 2a चल जाएगा तो 0 बचेगा, तो 0 का स्क्वायर कर दीजिए। अब प्लस इसमें से घटा तो 2a का होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0
अब प्लस इसका स्क्वायर हो 4a²। अब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 4a²। अगर इसको हम बात करें रूट तोड़ेंगे तो कट जाएगा ये बाबू, तो बचेगा 2a। तो पहला भुजा तो पता लग गया, ए बी कितना आ गया 2a आ गया। अब हम अगला भुजा निकालेंगे। ठीक है, अगला भुजा का नाम है BC। ठीक है, अगला भुजा क्या नाम है, हम BC निकालेंगे। तो जब BC निकालेंगे तो देखिए x2 का मान, देखिए x2 का मान 2a प्लस √3, अब माइनस x1 का मान 2a, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस y2 का मान 5a, अब माइनस y1 का मान 6a का होल स्क्वायर। रूट चढ़ गया पूरा पे, ये देखिए अंदर में कट गया तो बच गया √3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे रूट है अभी। ठीक है, प्लस अच्छा ये भी है √3 के पास जी, ये है, हाँ चलिए ये है। आगे 5 में से 6a चल गया तो बच गया माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 3a का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। जब आप दोनों को जोड़ देंगे तो 4a² हो जाएगा, जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2a पता लगेगा। तो अभी तो दो भुजा आ गया AB और BC। अब हम निकालेंगे AC, A से C। चलिए A से C निकालेंगे तो AC मतलब EX1 EX2 Y1 Y2, तो x2 का मान कितना 2a प्लस √3, इसमें से घटेगा x1 का मान मतलब 2a का मान का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान 5a और y1 का मान 4a का होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो कट गया शान से, तो बच गया अंडर रूट में √3a का होल स्क्वायर और ये घटेगा तो a का होल स्क्वायर। अब जगह नहीं तो हम इधर बना लेंगे। तो देखिए √3a का होल स्क्वायर करेंगे बाबू तो कितना आ जाएगा 3a का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे a का स्क्वायर यही हो जाएगा। दोनों के जोड़ देंगे तो अंडर रूट 4a का स्क्वायर, वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मतलब AB बराबर BC बराबर AC। तीनों भुजा बराबर हो जाता है तो क्या होता है समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होते उसे क्या बोलते हैं, यहाँ लिख देना किया था त्रिभुज के शीर्ष समबाहु त्रिभुज के हैं, अतः समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। या तो ऐसे लिखना होगा, पूरा यहाँ जगह नहीं इसलिए शॉर्ट में लिख रहे हैं। अतः ऊपर के शीर्ष समबाहु त्रिभुज के हैं, त्रिभुज के हैं। ठीक है, अब क्या बोला, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 इकाई होगा। हाँ, प्रत्येक भुजा की लंबाई, हाँ, और प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a इकाई होगा। हो गया क्लियर? किसी को दिक्कत नहीं? नेक्स्ट सवाल पे देखिए। नेक्स्ट क्या है, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के 3 शीर्ष दिया हुआ समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। मतलब ठीक उसी प्रकार से चेक करके बताना है कि क्या ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि त्रिभुज ABC के शीर्ष 1, √3, फिर 1, 3 √3 और 4, 2 √3 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बना देते हैं, इससे आसान हो जाता है। ABC ये त्रिभुज के हम शीर्ष मान लिए। ठीक है, अब पहला शीर्ष क्या दिया हुआ है तो 1, √3, दूसरा शीर्ष क्या दिया हुआ है 1, 3 √3। अब तीसरा शीर्ष क्या दिया हुआ है 4, 2 √3
3। अब हम निकालेंगे सबसे पहले ए से बी, ए बी निकालेंगे। तो ए बी का हम फार्मूला लगा देंगे सबसे पहले। तो चलिए फार्मूला जब आप लगाएंगे तो x2 का मान कितना होगा, देखिए ex1 ex2 y1 y2, x2 का मान 1 और x1 का मान 1 ही होगा तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का मान 3√3 और y1 का मान √3 का होल स्क्वायर। अब बताए एक में से एक जाएगा तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे बाबू, और 3√3 में से √3 चल जाएगा तो क्या बचेगा, 2√3 बचेगा। कितना बचेगा, 2√3। इसका क्या कर दे, स्क्वायर कर दे। अब 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0। अब प्लस 2√3 का स्क्वायर करें तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। कितना होगा, 12। कैसे 12, तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, जोड़ेंगे तो √12 ही आएगा। ठीक है, 12 के तोड़ना चाहे तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 12 के तोड़ना भी चाहे तो कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। जैसे यहाँ 2√3 के स्क्वायर किया तो कितना आया, 12, फिर रूट चढ़ा दिया तो कितना आ गया, 2√3 ही हो गया। इसी प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे, अब ए बी निकाल लिया ना जी। अब हम निकालेंगे बी सी निकाल लेंगे यहाँ पे बगल में। ठीक है, बी से सी निकाल लेंगे, फार्मूला यहाँ पे लगा लेंगे बी सी का। बताए x2 का मान कितना हो जाएगा, 4 और x1 का मान 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान 2√3 और माइनस y1 का मान 3√3 का होल स्क्वायर। अब 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3, तो 3 का होल स्क्वायर, प्लस इसको घटाइएगा तो माइनस सिर्फ √3, माइनस क्या बचेगा, √3 का स्क्वायर। अब 3 तिया 9 और इसको स्क्वायर करेंगे तो 3, 9 3 12, 12 के तोड़िएगा तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है, 2√3 हो गया। अब हम निकालेंगे यहीं पे कौन चीज, ए से सी निकालेंगे। फार्मूला सेम लगाना है, फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं, वही दूरी सूत्र रहेगा। अब बताइए x2 का मान, तो ये देखिए x2 हो जाएगा 4, x1 का मान 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान 2√3, y1 का मान √3 का स्क्वायर। 4 में से 3 गया तो 1 गया तो 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे घटेगा तो कितना आएगा, √3 बचेगा का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो 3 स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 और इसको स्क्वायर करेंगे तो 3, तो कितना हो जाएगा, √12, तोड़ेंगे तो 2√3 हो जाएगा। तो देखिए तो ए बी बी सी ए सी तीनों बराबर है। जब ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी है तो यहाँ लिखेंगे अतः समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, अतः समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। हो गया कंप्लीट। तो यहां तक सबको समझ में आया, किसी को दिक्कत? चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, अभी लगभग आपके पास 3 प्रश्न है ना। टाइम भी है, अभी 20 मिनट का लमसम टाइमिंग है, तो एक प्रश्न अगर 5 मिनट में भी बनाए तो आसान से हल हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए हम लोग कहाँ चल रहे थे। प्रश्न करा सिद्ध कीजिए कि 3,4 8,-6 13,9 एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। नहीं पूछा कि आपसे कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष सिर्फ है, समकोण समद्विबाहु। अब समझना है कि सर समकोण समद्विबाहु किसको कहते हैं। देखिए ये होता है समकोण त्रिभुज, और ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों भुजाओं का योग
दोनों भुजाओं के वर्गों का योग अगर ये भुजा हो जाएगा, मतलब ये कर्ण हो जाएगा और ये लंब आधार और ये लंब, ये आधार लंब कोई भी हो सकता है, ठीक है, ऊपर नीचे, चलो इसको आधार लंब किसी को मान सकते हैं। ये दोनों भुजाओं के वर्गों का योग करे तो इसके बराबर आ जाए, तब समझेंगे कि वह त्रिभुज क्या होगा, समकोण होगा। ठीक है, जब दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योग, फिर से समझो कि समकोण त्रिभुज हम किसे कहते हैं, जब दो छोटी भुजाओं के वर्ग करके जोड़ दीजिएगा और वह तीसरी भुजा के बराबर आ जाएगा तो समझ लेना कि वह क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो हम चलिए सबसे पहले मान लेते हैं कि माना, अभी सिर्फ हम मान रहे हैं कि माना कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष 3,4 8,6, अच्छा माइनस ही 6 लिखेंगे, और 13,9 है। ये त्रिभुज के सिर्फ अभी माने हैं। ठीक है, अभी हम ये नहीं कंफर्म किए कि कौन सा त्रिभुज के कौन सा शीर्ष है, तो पहले हम भुजा निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। अगर ऐसे लिखना, अगर बनाने के लिए लिखना है तो बना सकते हैं त्रिभुज। ठीक है, तो हम ऐसा भी इसको बना दिए शॉर्ट समझने के लिए आपको। ठीक है, अब यहाँ मान लेते हैं, क्योंकि अभी बना देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कौन समकोण है और नहीं है। तो हम अभी सिर्फ लिखेंगे कि सर ए बी निकालेंगे, ए से बी। तो बाबू जब ए बी निकालेंगे, बताइए, ए से हम बी निकालेंगे तो यही दोनों के देखेंगे ना, ये ए है और ये बी है और ये सी है। त्रिभुज के 3 शीर्ष है ना जी, ए बी और सी। तो हम ए से बी निकाल रहे हैं, तो x2, तो x2 का मान कौन हो जाएगा, 8, और x1 का मान 3 का होल स्क्वायर। अब y2 का मान -6 और y1 का मान 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 8 में से 3 गया तो 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए 6 4 -10 का होल स्क्वायर। अब बताइए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और 10 का स्क्वायर 100, -10 का स्क्वायर प्लस ही 100 होगा। ठीक है, अब दोनों के जोड़ दिया जाए बहुआ तो कितना हो जाएगा, 125। इसका वर्गमूल निकालेंगे 5√5 हो जाएगा। क्या निकाले आप, अभी ए बी निकाले, क्या निकाले। अब हम निकालेंगे बी सी, बी से सी क्या निकालेंगे, हाँ, तो जब बी से सी निकालेंगे तो आपको यहाँ ध्यान देना है। ठीक है, तो बताइए x2 का मान कितना है, बोली तो आप लोग फास्ट में देख करके। भाई x2 का मान 13 हो जाएगा, कितना 13, और x1 का मान 8 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान 9 और माइनस y1 का मान -6, तो यहाँ लिखा जाएगा +6 का होल स्क्वायर, क्योंकि डबल माइनस है। अब बताइए कि 13 में से 8 गया तो 5 का होल स्क्वायर, 9 और 6 15 का होल स्क्वायर। अब बताइए अगला पॉइंट पे आ जाएं तो बोला जाएगा सर 5 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 25, और 15 का स्क्वायर 225, जोड़ दिए तो कितना 250 हो गया। अगर आप 250 को तोड़ना चाहें तो क्या होगा, 250 को तोड़ना चाहेंगे तो 5√10 होगा, कितना होगा 5√10, क्योंकि देखिए 5 5 25 और 25 गुने 10 करेंगे तो हो जाएगा 250। ठीक है, तोड़ लीजिएगा जिसको नहीं समझ में आता है। आगे के सवाल, अब हम ए सी निकालेंगे, ए से सी, फार्मूला आपको वही रखना है अभी, ए सी। तो अब ए से सी आइए, यहां से डायरेक्ट ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो x2 का मान कितना हो जाएगा, बोलिए तो 13, और x1 का मान 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान 9 और y1 का मान 4 का होल स्क्वायर। 13 में से 3 गया तो 10 का स्क्वायर, और 9 में से 4 गया तो 5 का स्क्वायर। अब बताइए 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और 5 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो 125, काटेंगे तो 5√5। देखिए तो दो भुजा तो बराबर है,
जब दो भुजा बराबर है तो बोलेंगे कि सर समद्विबाहु तो है लेकिन अभी समकोण नहीं सिद्ध हुआ। समकोण तब होता है जब, देखिए सबसे पहले हम निकाले ए बी का मान कितना आया 5√5। उसके बाद हम निकाले BC, तो BC का मान कितना आया 5√10। फिर हम निकाले AC, तो AC का मान 5√5। तो पहला तो सिद्ध हो गया कि सर दो भुजा बराबर है, AB बराबर AC डज नॉट इक्वल टू BC। जब दो भुजा आपस में बराबर होती है तो समद्विबाहु होता है, लेकिन समकोण कब होता है? समकोण जब होगा तो हम क्या करेंगे, AB का स्क्वायर प्लस दोनों जो छोटा भुजा है, छोटा ये है और ये है ना AC है, हाँ AC, ठीक दोनों जो छोटा भुजा रहेगा, ठीक है, जो दोनों छोटा भुजा रहेगा तो देखिए छोटा कौन है इसमें, हम पहले छोटा को चिन्हित कर देते हैं। ये देखिए छोटा है और छोटा ये है, हम दोनों छोटा वाले भुजा का वर्ग करेंगे तो बड़ी वाला भुजा के बराबर हो जाएगा, ठीक है, बड़ी वाला भुजा के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है, इसके क्या हो जाएगा बराबर। इसमें फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये नहीं होता है जी। तो अब यहाँ पे देखिए मान रखेंगे बाबू सबका, हाँ तो यहाँ देखिए AB का मान कितना है 5√5 का स्क्वायर और प्लस AC का मान कितना है 5√5 का होल स्क्वायर, बराबर में हम मान लेते हैं BC का स्क्वायर। काहे ले रखें इसको, ऐसे तो BC का मान रख देते, BC निकल जाएगा, इतना आ गया BC तो समझेंगे कि कर्ण है, इतना ही ना लाना प्रूव करके हमको। तो चलिए इसको करेंगे तो 5 5 25 125 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे भी 125 बराबर BC का होल स्क्वायर, दोनों के जोड़ देंगे तो 250 बराबर BC का होल स्क्वायर, स्क्वायर की तरफ भेज देंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 250 बराबर BC, इसको काटेंगे तो आ जाएगा कितना 5√10 बराबर BC। मतलब हम दोनों छोटा वाला भुजा को वर्गों का योग किए तो बड़ी वाला भुजा के वर्गों का योग बड़ी वाले भुजा का वर्ग के बराबर आ गया, ठीक है। कर्ण का अगर पूछे आपसे कि समकोण कब होता है तो नहीं बोलते हैं कि सर लंब का स्क्वायर कर दीजिए और आधार का स्क्वायर कर दीजिए, और अगर कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ गया तो बोलेंगे कि समकोण है, अन्यथा समकोण नहीं है। समकोण का फार्मूला यही होता है। तो ये क्या है, समकोण भी है समद्विबाहु भी है, समकोण भी और अच्छा समकोण कैसे प्रूव किए समकोण है, तो हम दोनों छोटा वाला भुजा के वर्गों का योग किए तो वह बड़ी वाला भुजा के वर्ग के बराबर आ गया, बड़ी वाले भुजा के वर्ग के मतलब हम छोटी वाले दोनों भुजा को लंब और आधार माने, लंब और आधार का स्क्वायर किए तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ गया, ठीक है। किसी को दिक्कत आए समझ में प्रश्न? चलिए नेक्स्ट सवाल देखा से, कहा कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज सिद्ध कीजिए कि -2,3 8,3 और 6,7 मिलकर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्या यह त्रिभुज समद्विबाहु भी होगा? अब चलिए सबसे पहले माना कि त्रिभुज ABC के शीर्ष है, शीर्ष पहला शीर्ष मान लेते हैं A, तो A कितना है -2,3, उसके बाद हम मान लेते हैं B, तो B कितना दिया 8,3, उसके बाद मान लेते हैं हम C कितना दिया 6,7 है। ये त्रिभुज के तीनों क्या है शीर्ष है, और सिद्ध करके आपको ये दिखाना है कि समकोण त्रिभुज बनाता है कि नहीं बनाता है। तो चलिए सबसे पहले आप AB निकालेंगे, तो AB का फार्मूला लगा दीजिए आप। तो AB का फार्मूला होता है √x2, तो x2 का मान 8 और x1 का मान -2, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान 3 और y1 का मान 3 का होल स्क्वायर। अब 8 और 2 जोड़ देंगे
तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 3 में से 3 गया तो 0 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100, और 0 का स्क्वायर 0, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100 ही हो जाएगा। 100 का वर्गमूल 10। तो पहला भुजा निकल कर आ गया 10। इसी प्रकार से हम BC निकालेंगे। B से C क्या निकालेंगे? B से हम C निकालेंगे। चलिए, तो BC में है अंडर रूट x2। तो BC देखिए ये है बाबू, ठीक है, यहां से आए देखिए BC है। तो x2 का मान 6 और x1 का मान 8 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है बउआ? 7, और माइनस y1 का मान 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर कीजिए तो 6 में से 8 जाएगा तो -2 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ घटेगा तो 4 का स्क्वायर। यहीं पे और छोटा करके बना देते हैं इसको। चलिए, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर जोड़ दिए तो 20, और 20 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2√5 हो जाएगा। 2√5 हो जाएगा। हो गया, BC भी निकल गया। अब हम निकालेंगे बाबू AC निकालेंगे। क्या निकालेंगे? AC। तो AC का फार्मूला लगा दिया जाए, ठीक है। तो AC का फार्मूला क्या होगा? अंडर रूट x2। तो x2 का मान 6, x1 का मान -2, तो +2 का स्क्वायर कर दे, और प्लस y2 का मान 7 और y1 का मान 3 का होल स्क्वायर। अब 6 और 2 जोड़ दिए तो 8 का होल स्क्वायर, और प्लस ही घटा तो 4 का स्क्वायर। अब देखिए 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16, जोड़ दिए तो 80 हो गया। 80 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4√5 हो जाएगा। 4√5 4√5 हो गया। तो आप देखिए जो आप AB का मान निकालें बाबू, AB का मान कितना आया? AB का मान 10। BC का मान कितना आया? 2√5, और AC का मान कितना आया? 4√5। तो बताइए, तो तीनों भुजा बराबर है? नहीं। तीनों भुजा जब बराबर नहीं होता है तो सबसे पहले तो हम ये सिद्ध कर दिए कि सर ये विषम बाहु त्रिभुज है। त्रिभुज तो पूछा कि क्या यह त्रिभुज समद्विबाहु भी है? तो बोलेंगे अतः यह त्रिभुज समद्विबाहु नहीं है। पहला हो गया प्रूव्ड। अब क्या पूछा कि बताइए ये जो शीर्ष है, ये तीनों शीर्ष मिल करके समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज का भी जस्ट हम फॉर्मूला बताएं। छोटा वाला दोनों की जोड़ी, तो छोटा कौन है इसमें? बताइए तो छोटा इसमें कौन है? बोलिए, छोटा कौन इसमें हुआ? ये छोटा है ना जी, ये छोटा है। तो हम पहले लिखते हैं BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, और फिर हम यहाँ क्या करते हैं? ये छोटा इससे है तो AC का स्क्वायर। अब बराबर बड़ा कौन है? AB, इसके स्क्वायर के बराबर आ जाना चाहिए। तो बताइए BC का मान कितना हो गया? बोलिए तो BC का मान 2√5 का होल स्क्वायर, प्लस AC का मान 4√5 का स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर। अच्छा 10 रखेंगे तो दोनों बराबर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि AB का मान 10 आ जाए तो ऐसे ही प्रूव हो जाएगा, ठीक है। जब AB का मान निकालेंगे तो 10 आ जाए तो हो जाएगा समकोण। तो अब इसका देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो? 2 दूनी 4, 4 5 20। इसका स्क्वायर करेंगे तो 80 बराबर AB का होल स्क्वायर। इसको जोड़ दिए तो 100 बराबर AB का होल स्क्वायर। इधर आ जाएगा तो अंडर रूट 100 बराबर AB। कट गया, कितना आया? 10। तो बताइए, तो हम दो छोटी वाला भुजा को वर्गों का योग किए तो तीसरी वाला भुजा के वर्गों के बराबर आ गया। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। अतः यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। कंप्लीट? किसी को दिक्कत?
आया समझ में? नहीं? अब नेक्स्ट सवाल आ जाए, और आज का ये आखिरी सवाल भी है। चलिए अब 4-5 मिनट टाइम भी बच रहा है, आखिरी सवाल भी है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, 4, 6, 9, 8, 10, 4, 5 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। पहले तो आप सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, और यह दिखाइए कि यह एक आयत नहीं हो सकता है, और ये प्रूव कीजिए कि यह आयत नहीं हो सकता है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो हम मानेंगे कि माना कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष कितना है? पहला शीर्ष 2, 4, दूसरा शीर्ष 6, 9, तीसरा शीर्ष 8, 10, और चौथा शीर्ष 4, 5 है ना? तो सबसे पहले आप ए बी निकालिए। क्या निकालेंगे? ए बी। जैसे होता है ना जी चतुर्भुज में, ऐसे ही ए बी सी डी 4 भुजा हुआ, तो पहला भुजा ए बी निकलेगा, दूसरा बी सी निकलेगा, फिर सी डी निकलेगा, फिर ए डी। ए बी, बी सी, सी डी और फिर ए डी, 4 भुजा निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहला भुजा क्या निकाल लिया जाए? बोलिए ए बी। तो चलिए ए बी का फार्मूला लगा दिया जाए यहाँ पे। तो ए बी का फार्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट x2 का मान 6 और x1 का मान 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान 9 और y1 का मान 4 का होल स्क्वायर। अब बताइए 6 में से 2 गए तो 4 का स्क्वायर, और 9 में से 4 गया तो 5 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। अब 5 का स्क्वायर 25, जोड़ दिए तो 16, 25 कितना होता है बाबू? कितना? 41 आ गया। अंडर रूट 41 पहला निकल गया। अब हम दूसरा निकालेंगे बी सी। क्या निकालेंगे? बी सी निकालेंगे। तो चलिए बी सी निकालेंगे, तो बताइए अंडर रूट x2 का मान कितना? 8 और x1 का मान 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान 10 में से 9 घटाना है। अब बताइए 8 में से 6 घटा तो 2 का होल स्क्वायर, और इसमें से घटा तो -1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। दोनों को हम जोड़ दिए तो कितना आ गया? 5 आ गया। अंडर रूट 5। तो हम निकाल लिए ए बी और बी सी, 2 भुजा भी और निकालना है। क्या निकालेंगे? ए सी डी, सी से डी है ना, सी से डी। तो चलिए सी से डी निकालेंगे, तो अंडर रूट सी से डी, अंडर 4 - 8 का होल स्क्वायर, प्लस 5 में से 10 घटा देना है। अब चलिए हल कीजिए। 4 में से 8 गया तो -4 का स्क्वायर, और यहाँ पे -5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 -5 का स्क्वायर 25, जोड़ देंगे तो अंडर रूट 41। अब हम अगला निकालेंगे ए डी, ए से डी। सेम फार्मूला आपको यूज कर देना है, दूरी सूत्र। तो अंडर रूट एक्स, अब देखिए x2 कौन हो जाएगा? 4 और x1 का मान 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान 5, y1 का मान 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर, ये घटेगा तो माइनस नहीं, +1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 5। तो देखिए तो 2 भुजा बराबर है ना जी, 2 भुजा,
तो आयत की भी दो दो भुजा बराबर होता है, लेकिन आयत तब आयत कहलाती है जब उसके दोनों विकर्ण भी बराबर आते हैं। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि सर समांतर चतुर्भुज के तो शीर्ष हो सकते हैं। जैसे ये समांतर चतुर्भुज बना दिए, हम मान लेते हैं इसको ए बी सी डी। हम एक AC का शीर्ष कितना था 2,4, इसका शीर्ष कितना था 6,9, इसका शीर्ष कितना था 8,10, इसका शीर्ष कितना था 4,5। तो हम A से C निकाले, जब A से C निकाले तो कितना आया, A से B √41, हम B से C निकाले तो √5, हम जब C से D निकाले तो √41 और ये निकाले तो √5। तो देखिए आमने सामने का भुजा बराबर है तो समांतर तो हो गया, आमने सामने की भुजा है तो समांतर तो हो गया, लेकिन अभी ये नहीं प्रूव्ड हुआ कि आयत भी है, क्योंकि आयत में भी ही प्रोसेस होता है। आमने सामने के भुजा बराबर होता है, लेकिन आयत का एक प्रोसेस ये है, आयत ऐसे बनता है, लेकिन इसका विकर्ण भी, जो दोनों विकर्ण होता है ना, ये भी क्या होता है बराबर होता है। तो हम निकालते हैं पहला विकर्ण A से C, हम यहां लिखते हैं विकर्ण AC। तो इसका भी दूरी सूत्र लगाना है, कौन सूत्र, दूरी सूत्र। तो जब आप दूरी सूत्र लगाएंगे बाबू, तो हम शॉर्ट में आप बनाएं, क्योंकि जगह कम अब मेरे पास बच रहा है। ये देखिए A से C दूरी निकाल रहे हैं आप, A से C दूरी निकाल रहे हैं, तो x2 का मान 8 और x1 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 10 और y1 का मान 4 का होल स्क्वायर। अब बताइए 8 में से 2 गया तो 6 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ घटा तो 6 का होल स्क्वायर। 6 का होल स्क्वायर कितना 36 प्लस 36, अब जोड़ देंगे तो √72। उसी प्रकार से पहला विकर्ण आप निकाले, इसी प्रकार आप दूसरा विकर्ण निकालिए। विकर्ण कौन है B से D, BD। तो हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि जगह हमारे पास नहीं बच रहा है, हम डायरेक्ट इसको मान लेते हैं x1 x2 y1 y2। तो 4 में से कितना 6 को घटा देंगे होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 5 में से 9 को घटा कर स्क्वायर कर देंगे, तो घटेगा तो कितना बचेगा -2। अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 हो जाएगा। अब 5 में से 9 जाएगा तो -4, -4 का स्क्वायर करेंगे तो +16, जोड़ देंगे तो √20। क्या दोनों विकर्ण बराबर है, तो लिख देंगे कि दोनों विकर्ण बराबर नहीं, इसीलिए यह आयत नहीं होगा, सिर्फ समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो प्रश्न में क्या बोला, दिखाइए कि यह एक आयत नहीं हो सकता है। तो हाँ दिखा दिए, यह एक आयत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों विकर्ण इसके बराबर नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता। अब लिखने के लिए जगह नहीं, इसलिए छोड़ दिए लिखने वाला पॉइंट हम। किसी को दिक्कत आया समझ में? ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिया, पहला कहा कि सिद्ध करके दिखाइए कि ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो हम सिद्ध करके दिखाए ना जी कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, क्योंकि दो आमने सामने की भुजा क्या बराबर आया। तो आमने सामने के जब भुजा बराबर आती है तो बोलते हैं कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। फिर पूछा कि दिखाइए कि आयत नहीं हो सकता है, तो हम दिखाएं कि आयत काहे नहीं हो सकता है, कहा कि दोनों विकर्ण बराबर नहीं, अगर दोनों विकर्ण बराबर हो जाता तो बोलते आयत भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आयत नहीं हो सकता है। तो आज के इतना ही प्रश्न, बाकी अगला दिन और कल ये जो चैप्टर्स है आपका एक्सरसाइज 1 ही है, उसको समाप्त करेंगे। एक्सरसाइज 1B में परसों से जाएंगे हम। ठीक है, ये 4 से 5 दिन और चलेगा चैप्टर, हार्डली लगता है इस सप्ताह, मतलब मंडे से पहले।